के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको बहुत दूर जाना है, कोई बहराइच से, कोई बलरामपुर से, कोई उतरौला से, तुलसीपुर से, बहुत सारे स्कूल से आए हुए हैं यहाँ पर, अतिथि हैं, गोंडा से भी हैं। तो एक प्रोग्राम में करने से पहले आप लोगों को इनवाइट करूँगा भी, थोड़ा देर का वेट कर लें सर, 5 मिनट्स आपका टाइम चाहिए, बहुत कीमती समय है, आप लोग बहुत समय दिए हमारे लिए, ये बहुत ही परम सौभाग्य का विषय रहा है। और एक अच्छी बात ये रही कि एक अधिवक्ता संघ रहा, जब कभी अधिवक्ता के साथ कुछ आती है बातें तो सब लोग एक हो जाते हैं। शिक्षक संघ, ये भी बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कभी विद्यालय प्रबंधक संघ नहीं रह पाता था, ये बड़ी बुरी बात थी। प्रबंधक लगता था कि दो देश के अलग अलग वासी हैं जो आपस में कहीं टकराव रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक साथ जब हुए तो लगने लगा ये परिवार तो बहुत संगठित और बहुत ही मर्यादित और बहुत ही संस्कृत परिवार है, और एक दूसरे का आदर सम्मान इतना होता है कि हम लोग एक फैमिली के तरीके से रहते हैं, और बड़ा ही अच्छा विषय रहा। कोविड ने कुछ ले लिया तो बहुत कुछ दे दिया, ये भी बात सही है। हम लोगों को एक कर दिया और ज़मीन से जोड़ दिया, जो आसमान में हम उड़ते थे उसको ज़मीन पर लाकर फिर बताया कि तुम कहाँ से हो, कहाँ के हो। अभी आपने प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम के बीच में एक बात आई थी, बच्चों ने एक मंचन किया जिसमें ये लिखा था कि डॉक्टर, इंजीनियर सब बनते हैं, विवेकानंद, मदर टेरेसा ये बनिए। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, जो बच्चे बीच में वॉलेंटियर बन के टहल रहे हैं वो रुक जाए। सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको सुन लीजिएगा। हर आदमी अपने आप को सक्सेस करना चाहता है, लेकिन किसी को तो सक्सेस करने वाला बनाना पड़ेगा। इस धरती पर सब लोग अपने आप को कामयाब कर लेना चाहते हैं, रिटायर भी हो जाएंगे, एक घर बन जाएगा, एक गाड़ी आ जाएगी, एक बढ़िया सा सिस्टम हो जाएगा, उससे किसी और को क्या फ़ायदा होगा। पढ़िए, बढ़िए, बिजनेसमैन बनिए, चाहे जो भी बनिए, लेकिन इतना बनिए कि उससे लोगों का कल्याण हो, सिर्फ आपका कल्याण ना हो। जिस दिन आपके बनने से लोगों का कल्याण होगा उस दिन रियल में आप सार्थक होंगे। सिर्फ आपके बनने से आपका कल्याण होगा, ये कहीं की कोई बात नहीं है। आपके वजूद से दुनिया चमक जाए, आपकी बातों से लोगों की गुलिस्ता महक जाए, तब तो आपकी बात है। आप इतना जोर से अपना काम करिए। मैंने बच्चों से एक बात सिखाया करता हूँ, नौकरी मत करना। लोगों को बुरा लग जाएगा, नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अंग्रेजों ने नौकर बनाना सिखाया है, किसी ने नहीं कहा था कि आप नौकर बनो। अंग्रेज के आने से पहले कोई नौकर होता ही नहीं था, गुलाम होते थे, जिसको कुछ नहीं करना था गुलामियत करते थे। मेरी एक सोच बनती है जो आपके सामने एक विद्यालय के प्रबंधक की हैसियत से रखता है। अपने शौक में इतना मगरूर हो जाओ कि जमाना भी तुमको देख करके जमाना भी तुमको देखकर दीवाना हो जाए। लता जी का कोई प्रोफेशन नहीं था, अपने शौक में इतना आगे गई कि न जाने कितने के घरों में उनके गाए हुए गानों से और उनकी कैसेटों से लोगों का घर चलने लगा। तेंदुलकर ने कुछ नहीं किया, कोई प्रोफेशन नहीं शौक वाला था, ना कोई नौकरी की थी। इतना तेज मारा धोनी ने, इतना तेज मारा कि एक प्रोफेशन बन गया। आप पढ़िए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे बहुत सारी नौकरियां मिलने के चांसेस भी थी और मिल भी सकती थी। नहीं, पढ़ाने का शौक, और शायद अभी भी शौक है, अभी भी 8 पीरियड में से 6 पीरियड तो पढ़ाई देता हूँ खड़ा होकर के। पढ़ाइए, पढ़ाने का शौक है। कलाम साहब, राष्ट्रपति बनने का शौक नहीं था साहब, लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद उतरे और मंच पे खड़े होकर के एक शौक था कि पढ़ाऊं और बोलूं, और बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से अलग जाते। ऐसे शख्सियत की जरूरत है इस देश को। विवेकानंद रोजगार नहीं ढूंढते थे, उनकी बातों से लोगों को रोजगार मिला, एक लाइन मिली, एक तहजीब मिला, एक तरीका मिला। जरूरत इस बात की है। आप कलम उठाइए, आप ऐसे पत्रकार बनिए, ऐसे निष्पक्ष पत्रकार बनिए, ऐसे लेखनी की ताकत रखिए। आज पत्रकार बंधुओं को एक निब दी गई है, उस निब का कोई मतलब है, ताकत है वो। हम जब भी कभी इधर से उधर जाते हैं तो उनकी ताकत, उनकी अच्छा हमको सही लाइन पर लाने का कार्य करती है। इस चौथे अथर्व को मैं यहीं से सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे बिल गेट्स, हमारे डेमोक्रेसी कैसे होने चाहिए, ये इस बात की चर्चा मत करिए, बल्कि हम सब उसको बनाने में लग जाए। हम किसी को दोष न दें कि हमारा नेता ऐसा होता, हमारा अधिकारी ऐसा होता। हम सब स्कूल बना रहे हैं, हम सब परिवार बनाए हैं, हम सब ऐसा समाज बनाए मिल करके कि जो नई जनसंख्या आए वो उसी तरीके की हो जैसी आप सोचते हैं।
या जो आज निकल के आ रहा है वो आप जैसा आपकी सोच पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। हम अभिभावक के बुद्धिजीवियों के बीच मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है और स्वयं आ गया हूँ बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभी तो मौका मिलता है कि आप जैसे बुद्धिजीवियों के सामने कुछ अपनी बातों को रख सकें। हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन कहने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ। जो मन की व्यथा है उसी को आपके सामने एक कथा के रूप में रखना चाहता हूँ। ये जो मंचस्थ कार्यक्रम हो रहे थे, एक देख रहे होंगे कि मलिन बस्ती के बच्चे जो टोकरियों में उठा रहे थे गंदगी, और एक व्यक्ति आता है उसको पैसा नहीं देता है और किस तरीके से वो क्रिमिनल बन जाता है उसने अपने हक की लड़ाई के लिए। ये एक मैसेज है। हम अपने बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम जरा सा भी संपन्न हो गए हैं तो हमको कहीं ना कहीं, हम सभी विद्यालय के प्रबंधकों को, टीचरों को, जितने बैठे हैं, हमें सोचना पड़ेगा उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं होगा। हमको जोड़ना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के साथ साथ बढ़िया कल्चर वाले बच्चों के साथ उन बच्चों में भी कल्चर की बातें डालनी पड़ेंगी अगर हम कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज हम एक स्कूल चलाए, अपनी जीविका पालन किए और चले गए, कोई मतलब नहीं। अगर आप जरा सा भी, अगर आपकी गगरी पूरी हो गई हो, आपकी इच्छाएं संतुष्ट हो गई हो, तो आप उठिए और एक संगठन बनाइए। इस तरीके से एक संगठन बनाइए विद्यालय प्रबंधन संघ का, जो संघ चल करके मलिन बस्तियों में काम करता हो, जो निर्धन बच्चों के बीच में काम करता हो, जो दबे कुचले बीच के काम करता हो, जो अपराधी बच्चों को सही लाइन पे लाने का प्रयास करता हो। ऐसे संगठन के लिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हम सबके साथ मिलकर के ऐसा कार्य करें। हमें डंडे से आज तक कभी नहीं सुधरा कोई। अगर कोई सुधरता तो जेल में बंद हुए, कोतवाली में बंद हुए, सैकड़ों डंडा पाने के बाद सही होते हैं। किसी को अगर सुधार की जरूरत होती है तो उसको केवल एक बात लगने की जरूरत होती है। जिसको एक बात लग जाती है उस बात के बाद कभी किसी को कुछ नहीं लगती है। जिसकी बोली गोली से भी ज्यादा तेज होगी, बोली से ज्यादा, गोली से ज्यादा बोली तेज होगी, वही इंसान जीवन में कुछ करने लायक और किसी से कुछ करवाने लायक होगा। इसलिए अपनी बातों में इतनी शार्पनेस रखिए, इतनी दृढ़ता रखिए कि आपके बच्चे आपका काम सुने। अभिभावक जो बैठे हैं, मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी बात थी, सुन लीजिएगा प्लीज, 2 मिनट के बाद जाइएगा। बच्चे बताने से नहीं सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं। आप बच्चे से कितना भी कहेंगे आप संस्कारवान करिए, ये करिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप संस्कारिक बन जाइए बच्चे के सामने, बच्चा भी संस्कारिक हो जाएगा। यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो मैं हर पेरेंट्स से यही बात कहना चाहूँगा। अभिभावक यहाँ पे कोई ना कोई पेरेंट्स बन चुका है, बनने वाला होगा, चाहे उनके भी बच्चे के बच्चे हो गए होंगे। यही चीज़ है कि जो बच्चे हैं, जो कल्चर है, वो हमसे सीखते हैं। उनको कोई भाषा सिखाते नहीं हैं, हम जो बोलते हैं वही सीखते हैं। हम जैसे उठते हैं वैसे ही सीखते हैं, हम जैसे बैठते हैं वही सीखते हैं। तो आप लोग कल्चर देना चाहते हैं तो अपने घर में कृपया बच्चों के सामने वायलेंस वाली बात मत किया करिएगा, हिंसात्मक बात मत करिएगा, नकारात्मक बात मत करिएगा। और खास तौर से एक निवेदन है, शिक्षक के प्रति गलत बात मत करिएगा। शिक्षक कभी भी अनहित नहीं करता आपके बच्चे का। एक टीप अगर किसी बच्चे को मार दिया जाता है, उसी के सामने जब आप फोन करते हैं हमको, हम कुछ नहीं बोलते, म्याऊं म्याऊं करके आपके सामने बयान करते हैं। आप भारत के सारे संविधानों की जितनी लड़ियां हैं, जितनी कहानियां हमको गिना देते हैं, हम भी शर्मिंदा होकर रख जाते हैं, चर्चा करते हैं, अकेले में शांत हो जाते हैं और फिर दबे मन से यही सोचते हैं कि अब इस बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे। सर, हम अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं टोकेंगे, कौन टोकेगा? आप उस 50 बच्चों के बीच में जब वो बच्चा आता है और उस बच्चे की हरकत मुझे कुछ अलग दिखती है, तभी हम उसको कुछ कहते हैं। इसके मतलब वो बच्चा कहीं ना कहीं क्रिमिनल की पहली स्टेज को वहां पार कर रहा है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें ला रहा है। और जब मैं आपके बच्चे को क्रिमिनल बनने से पहले टाइम में रोकता हूं, तभी आप हमको रोक देते हैं कि नहीं बनने दीजिए। जब वही बच्चा 10th और 11th 12th के बाद जब बड़ा बन के बिगड़ जाता है, तब कभी आप चौराहे पे मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी आपने पहला सही टोका था, अगर मैं उस वक्त मान जाता तो आप सही होते। 22 साल का कैरियर मेरा भी हो चुका है और 22 साल से ज़्यादा मैं स्कूल चलाते हो गया, उससे ज़्यादा मैं पढ़ाते हो गया। 12th के बाद से लगभग पढ़ाने लगा हूँ, 27 साल हो गया पढ़ाते हुए। बहुत सारे बच्चे बने, लेकिन मेरे अनुभव से वही बच्चा बना जिसके डांटने पर उसके पिता ने कहा मारो नहीं, कहा और मारो, लेकिन हमने कभी मारा नहीं, हमने बोली से मारा। हमने कहा तुम भीख मांगोगे और पिता कहे हम लोग भिखारी हैं जो तुम हमको भीख मांगने कह रहे हो, ये मत मानिएगा। उस बच्चे के लिए व्यक्तिगत कहता हूँ। इसलिए सभी परिवार से निवेदन है,
दूर दूर तक के जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, जो भी विद्यालय संचालक हैं, ये सब लोग आपके बच्चे को बनाने में लगे हैं और बनाने में एकजुट रखिए। बच्चे के पीछे कोई बात हो तो कर लीजिए, बच्चे के सामने बच्चे की बात मत करिए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर, और वो हमारे इस गोंडा के शान है, नफीस भाई। नफीस भाई के लिए जोरदार तालियां। ये हमेशा अपने कला से लोगों को खुश करते रहते हैं और कला का इतना महत्व है इनके कि उसको आज मंच पर आना बहुत ज़रूरी है। नफीस भाई आए हुए हैं इस वक्त। मैं मंच पर बहुत ही विनम्र सब अदब के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरी अर्धांगिनी जी भी आ जाएं अगर मंच पर हो तो। देखिए इन्होंने कुछ एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर बनाई है। कई तस्वीरें बनाए हैं, लेकिन इनकी हर तस्वीर जो है वो हाथ से बनाई हुई तस्वीर होती है और वो बहुत ही अच्छी बोलती है तस्वीर। तो मैं नफीस भाई को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नफीस भाई की कितनी अच्छी पेंटिंग, ये हैंड बनी हुई है, यानी हाथ से बनाई हुई उनकी है। बहुत बहुत धन्यवाद नफीस भाई। मैं डॉक्टर NN तिवारी सर और PP यादव सर को आमंत्रित करता हूं कि कृपया नफीस भाई का सम्मान यहां मंच पर होना चाहिए। सर